पिज्जा बॉय के साथ दो महिला एक ही बेड पर संबंध स्थापित कर रही थी। तीसरी महिला पीछे से इन तीनों का वीडियो बना रही थी। उनमें से एक महिला बोली, क्या सिर्फ वीडियो ही बनाती रहेगी? आकर तू भी थोड़ा एंजॉयमेंट कर ले। इसके बाद वो महिला मोबाइल रख देती है और फिर से तीनों महिला एक ही पिज्जा बॉय के साथ निर्वस्त्र होकर संबंध स्थापित करने लगती है। दोस्तों, ये महिला पिज्जा बॉय को अपने घर पर हर रोज बुलाया करती थी और शक्तिवर्धक गोलियां खिलाकर उनके साथ प्रतिदिन स्थापित किया करती थी। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये दिल्ली की है। दिल्ली में रहने वाले एक लड़का जिसका नाम मुकेश कुमार था, वो बहुत दिनों से नौकरी की तलाश में था। और प्रिय दर्शकों, बंधु, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जब मुकेश कुमार ने बहुत जगह नौकरी की तलाश की लेकिन उसकी कहीं भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी, फिर उसमें पिज्जा बॉय का जॉब ज्वाइन कर ली। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पिताजी का कारोबार भी कुछ ज़्यादा ढंग से चलता नहीं था। इसकी वजह से मुकेश कुमार ने सोचा था कि कोई काम मिल रहा है उसको कर लिया जाए। कम से कम घर का 4 पैसे तो आते रहेंगे जिससे घर का खर्चा चला सकेंगे। एक दिन मुकेश कुमार मुकेश से कहता है कि 3 पिज्जा लेकर इन मैडम के पते पर उसके फार्म हाउस पर पहुंच जाओ। वहां पर तुम्हें 3 महिलाएं मिलेंगी। ये तीनों पिज्जा जाकर उनको दे देना। पेमेंट ऑनलाइन हो चुकी है। लोकेशन तुम्हारे फॉर्म में भेज दी जा चुकी है। मुकेश तीनों पिज्जा अपने बैग में रखता है, अपने मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और निकल जाता है। उन तीनों महिलाओं को फार्म हाउस की तरह लगभग आधे घंटे बाद मुकेश इन तीनों महिलाओं को फार्म हाउस पर पहुंच जाता है और उनके जाकर पिज्जा देता है। और मुकेश इन तीनों महिलाओं को फार्म हाउस पर पहुंचा था। ये तीनों महिलाएं बैठी हुई शराब पी रही थी। तभी उनमें से एक महिला कहने लगी, पिज्जा लेकर आ जाओ, खिलाओगे नहीं क्या? मुकेश कहने लगा, मैम एक डिलीवरी बॉय हूँ और पिज्जा लेकर आता हूँ, बस मेरी यही ड्यूटी है। इसके आगे का काम आप खुद कर लीजिए। तभी दूसरी महिला बोली, चलो खिलाओ मत, लेकिन कम से कम 100 करके तो दे दो। मुकेश कुमार बात मान जाता है और तीनों को पिज्जा लाकर बढ़िया से चटनी और मसाले लगाकर उनके आगे बारी बारी से रख देता है। मुकेश की लंबाई काफ़ी अच्छी थी और बॉडी पर्सनालिटी कुल मिलकर ठीक ठाक ही थी। कुछ मुकेश इन तीनों के सामने पिज्जा रख जा रहा था तो ये महिला उसके लगातार टटकी लगाकर देख रही थी। तीनों औरत बैठकर पिज्जा खा रही थी और मुकेश कुमार ने कहने लगा कि अब तुम हमारे साथ ज्वाइन कर लो, थोड़ा सा पिज्जा तुम भी खा लो। मुकेश कहने लगा, जी नहीं मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपके साथ शेयरिंग नहीं कर सकता। मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मेरे जो काम था वो हो चुका है, अब आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तभी उनमें से एक महिला कहने लगी, नहीं नहीं, तुम आज कहीं नहीं जाओगे। आज तुम हमारे इसी फार्म हाउस पर, हमारे घर पे यहीं हमारे साथ रहोगे। यह सुनकर मुकेश को बहुत आश्चर्य हुआ। वो कहने लगा, मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कृपया इसके आप मुझे जाने दीजिए। मेरा काम अब सिर्फ यहीं पिज्जा पहुंचाना था। यह काम मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम ही सोफे पर बैठी हुई दूसरी महिला मुकेश के पास उठकर आई और उसके साथ हाथ में हाथ डालकर बोली, आओ बैठो, इस 10 मिनट बाद चले जाना। तीनों महिला बहुत खूबसूरत आकर्षित थी। महिला मुकेश के पास आकर इस प्रकार हरकत करने लगी कि मुकेश को भी लगा, चलो कुछ देर रुक जाता हूँ, क्योंकि जवान खून जवान हो ही होता है। अगर कोई इस प्रकार से उनके साझे में फंसा है तो कोई भी जवान लड़का फंस जाएगा। यह हम हर किसी जवान लड़के के फंसने और बारे में नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर होता है ऐसा ही है। यह तीनों औरतें मुकेश को साथ पिज्जा खा रही थी, उससे बात कर रही थी। धीरे धीरे वो इनमें से एक महिला उठकर मुकेश के एक पैक लिया देती है। जब मुकेश एक पैक पी लिया तो उसके थोड़ा थोड़ा सुर आने लगा, क्योंकि इससे
इससे पहले मुकेश ने कभी दारू पिया ही नहीं था, इसलिए एक पैक ही में से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि दुनिया गोल गोल घूम रही है। इसी बीच दूसरी महिला उठी और उसके एक पैक बना और मुकेश को तरफ बढ़ा दिया। मुकेश मना करने लगा तो कहने लगा कि अभी तो आपने सिर्फ एक ही पैक लिया है और लीजिए, इसके बाद मत लीजिएगा। मुकेश हल्के हल्के नशे में तो था, उसके पैक में और ले लिया। उसके दूसरा पैक काफी भारी पड़ गया था। मुकेश को अच्छा खास नशा होने लगा। महिला अपने उठकर अपने साथ बेडरूम में ले जाने लगी। बेडरूम में ले जाने के बाद उन तीनों औरतें ने मुकेश को कुमार को साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक औरत मुकेश के कपड़े उतारने लगी और उसके बेड पर गिरा दिया। मुकेश नशे में तो था, लेकिन उसे इस सब से काफी मजा आ रहा था। मुकेश भी जवान लड़का था, इसे प्रकार स्पर्श उसे उत्तेजित कर रहा था, तो अपनी उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी तीनों महिलाएं ने बारी बारी से उसके साथ संबंध स्थापित किया और जब इन तीनों महिलाओं को संतुष्टि नहीं मिली तो दोनों ने मिलकर मुकेश को शक्तिवर्धक गोली खिला दी, जिसकी वजह से 1 घंटे बाद उसके अंदर एक अलग सी उत्तेजना जागृत हो गई और फिर उसने तीनों महिलाओं के साथ पूरी रात जमकर संबंध स्थापित किया। इन तीनों महिलाओं को काफी खुश हुई और इनको लगा था कि ये लड़का अब हमारे काम का है, हम इसे अपने साथ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। उन्हें इस औरत ने मुकेश कुमार का नंबर लिया और उसको कुछ पैसे भी दिए। कहा जाओ अपने घर आराम से अपना काम करो, हम बुलाएं तब तुम चले आना। मुकेश बहुत खुश था, उसके लग रहा था कि इतनी रहस्य, इतनी खूबसूरत महिलाएं, साथ पीना खाना संबंध स्थापित करना सब कुछ हो रहा है, बल्कि बदले में पैसा भी मिल रहा है। लेकिन मुकेश को क्या पता था कि समय के उसके साथ क्या घटित होने वाला है। इन तीनों महिलाओं कभी भी उसके फोन कर लेती थी, जब अपने घर पर बुलाती थी, उसकी शक्तिवर्धक गोलियां खिलाकर उसके साथ संबंध स्थापित किया करती थी। इस सब के काफी मजा आ रहा था। उसके लग रहा था कि जिंदगी में एक अलग तरह का मोड़ आ गया है। अब जिंदगी हसीन है, क्योंकि हर रोज शराब और शबाब दोनों चीज इस मिल रही थी कि थोड़ी बहुत नहीं, भरपूर मात्रा में मिल रही थी। इसलिए मुकेश भी अपने आप को लकी समझ रहा था। हर रोज महिलाओं के साथ उसके घर पे जाकर शक्तिवर्धक गोलियां खाकर संबंध स्थापित किया करता था। मित्रों, कहते हैं ना, किसी ने किसी भी चीज के हद से ज्यादा होने का तकलीफ जरूर देता है। मुकेश कुमार को यह पता ही नहीं था कि सत्यवर्ती गोलियां को प्रयोग वो रोजाना कर रहा था, उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इस तरह से दवाइयां कभी भी